कभी सोचा है कि रात में किसी अकेली सुनसान सड़क पर जाते हुए इतना डर क्यों लगता है? और सोचिए, अगर उसी सड़क पर कोई आपको आगे जाने से रोके, एक चेतावनी दे और उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। बस यही वो चीज है जो किसी भी डरावनी कहानी की जान होती है। आज हम ऐसी ही दो कहानियों की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर इनके पीछे का डर आता कहाँ से है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी से। गांव के एक बुजुर्ग रामस्वरूप बाबा बस इतना कहते हैं और सुनने वाले के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। किसी भी अच्छी भूतिया कहानी की नींव आप जानते हैं यहीं रखी जाती है। एक ऐसी जगह होती है जहां जाने से मना किया जाता है और एक ऐसा किरदार होता है जो इन चेतावनियों को, इन बातों को बस अंधविश्वास कहकर उड़ा देता है। तो मिलिए हमारे दो किरदारों से, अजय और आरुष। देखिए, दोनों का सफर अलग है, मंजिलें अलग हैं, लेकिन दोनों अपनी कहानी की शुरुआत एक ही जानलेवा गलती से करते हैं। वो क्या है? एक गंभीर चेतावनी को नजरअंदाज करना। अजय इसे गांव वालों का अंधविश्वास मान लेता है, तो वहीं आरुष को लगता है कि ये कोई लुटेरा है जो उसे डराकर लूटना चाहता है। तो जब इन चेतावनियों को मजाक में या अंधविश्वास समझकर हवा में उड़ा दिया जाता है, तो फिर क्या होता है? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ये बातें, ये चेतावनियां सच होने लगती हैं, भयानक अलौकिक घटनाओं के रूप में। और यही सवाल है जो कहानी में असली डर पैदा करता है। जब चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाता है तो क्या होता है? बात अब सिर्फ कही सुनी नहीं रह जाती, बल्कि उन भयानक नतीजों की बन जाती है जिनका सामना अब हमारे किरदारों को करना ही पड़ेगा। और ये देखिए, आतंक के पहले संकेत। अच्छी डरावनी कहानियां सीधे सीधे भूत को सामने नहीं लाती, वो पहले माहौल बनाती हैं। जरा सोचिए, आप अकेले जा रहे हों और पीछे से कदमों की आहट आए, या किसी औरत की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज, पेड़ों के पीछे से कोई साया झांकता दिखे और अचानक ही हड्डियां कंपा देने वाली बर्फीली हवा चलने लगे। बस यही वो डर है जो धीरे धीरे बढ़ता है। और फिर वो पल आता है जब डर अपना पूरा चेहरा दिखाता है। अजय के सामने खून में लथपथ बिना आंखों वाली एक औरत, और आरुष के सामने पेड़ से उल्टी लटकी हुई एक लाश। अब तक जो सिर्फ एक अनजाना डर था, वो अब आंखों के सामने खड़े खौफ में बदल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये खौफ आया कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें उस त्रासदी को, उस दुख को जानना होगा जो इसके पीछे छिपा है। क्योंकि हर भूतिया कहानी के दिल में एक बहुत ही दर्दनाक इंसानी कहानी छुपी होती है। और यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है, एक बदला लेने वाली आत्मा। देखिए, ये कोई शैतान या राक्षस नहीं है। ये एक ऐसी आत्मा है जिसे जीते जी शांति नहीं मिली। एक ऐसी रूह जो किसी बहुत बड़े अन्याय, किसी धोखे या एक बेरहम मौत की वजह से इस दुनिया से बंध कर रह गई है। राधा की कहानी इसी अन्याय और धोखे की कहानी है। वो और मोहन बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मोहन के मन में लालच आ गया और उसने उसी सड़क पर राधा को धोखा देकर मार डाला। और इसीलिए राधा की आत्मा आज भी उसी सड़क पर भटक रही है, अपने कातिल को ढूंढते हुए। दूसरी कहानी वो और भी ज्यादा भयानक है। ये एक अकेले इंसान की नहीं, बल्कि एक पूरे गांव की त्रासदी है। आजादी से पहले एक अंग्रेज वाइसरॉय की बुरी नजर गांव की एक लड़की रूपा पर पड़ती है। गांव का मुखिया अंग्रेजों से मिला हुआ था, लेकिन रूपा का परिवार उसके आगे नहीं झुका। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? मुखिया ने अंग्रेज सैनिकों के साथ मिलकर शादी वाले दिन पूरे गांव को मंडप समेत जिंदा जला दिया। ये एक सामूहिक हत्याकांड था जिसने पूरे इलाके को 75 सालों के लिए श्रापित कर दिया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां इंसाफ नहीं, बदला लिया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये आत्माएं अपने दर्द का हिसाब कैसे करती हैं और जो भी नया उस रास्ते पर आता है उस पर अपना श्राप कैसे डालती हैं। ये सड़क हमेशा याद रखेगी कि धोखा देने वालों का क्या हश्र होता है। ये शब्द राधा की आत्मा के हैं जब उसे आखिरकार अपना बदला मिलता है। वो पीपल का पेड़ जिसकी जड़ें मानो जिंदा हो जाती हैं, मोहन को जकड़ लेती हैं और उसका अंत कर देती हैं। यहाँ दोनों कहानियों के अंजाम में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ राधा का बदला सिर्फ एक इंसान पर, उसके धोखेबाज मोहन पर आकर खत्म हो जाता है,
लेकिन दूसरी तरफ उस गांव का श्राप, वो किसी में फर्क नहीं करता। अंधेरा होने के बाद जो कोई भी उस गांव की सीमा में कदम रखता है वो उसका शिकार बन जाता है। कोई भी। उस पूरे गांव को जलकर राख होने में कितना वक्त लगा होगा? 1 साल? 1 महीना? नहीं, सिर्फ 1 दिन। जी हाँ, सिर्फ 1 दिन। ये एक नंबर ही उस पूरी त्रासदी की, उस पूरी बर्बरता की कहानी कह देता है। 24 घंटों के अंदर एक पूरा हंसता खेलता गांव राख के ढेर में बदल गया। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी ऐसा चौंकाने वाला मोड़ है जो सब कुछ बदल कर रख देगा और आपके मन में एक गहरा सवाल छोड़ जाएगा। वो आदमी याद है जिसने आरुष की जान बचाई थी और उसे उस गांव की पूरी कहानी सुनाई थी? एक मददगार अजनबी जिसने आरुष को मौत के मुंह से बाहर निकाला। उसका नाम था किशन। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब अगली सुबह आरुष को वहां जमीन पर पड़ा एक पुराना शादी का कार्ड मिलता है। उस पर लिखा था, रूपा संग किशन, 22 दिसंबर 1946। जिस आदमी ने उसकी जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि रूपा का दूल्हा किशन था। वही किशन जो 75 साल पहले उसी आग में बाकी गांव वालों के साथ मारा गया था। और बस यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर गांव की बाकी आत्माएं बदला लेना चाहती हैं, तो फिर किशन की आत्मा क्यों भटक रही है? वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें चेतावनी देकर वहां से दूर क्यों भेज रहा है? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये भटकती हुई आत्माएं सिर्फ बदला चाहती हैं या फिर कुछ और? क्या उन्हें इंसाफ चाहिए या शांति, या शायद वो बस इतना चाहती हैं कि कोई उनकी अधूरी कहानी को सुन ले? इसका जवाब शायद उन अंधेरी सुनसान सड़कों पर ही कहीं छिपा है।